की जय। ठाकुर गोविंद बल्लभ लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा रामचंद्र जी भगवान की जय। सतगुरु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। तो कल हमने प्रथम दिवस की कथा का श्रवण किया था, श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का। तो कल समय का अभाव था, तो हम श्री ठाकुर गोपीचंद बल्लभ लाल जी की महिमा एवं इस वृंदावन धाम की महिमा नहीं बोल पाए थे। तो आज हम कह रहे हैं कि ये जो आप इस जगह पर बैठे हैं, ये वृंदावन धाम है, ये श्री धाम वृंदावन है, ये तो सभी जानते हो। ये वृंदावन धाम कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये स्वयं साक्षात परम लाडली ब्रजभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी का हृदय है। आप और ये जो श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी पत्रिका नहीं है, ये स्वयं राधा रानी का मद खजाना है। ये राधा रानी का खजाना है। और सोचो, आप राधा रानी के हृदय में बैठकर इस खजाना को लूट रहे हो, और आप सामने ये ठाकुर श्री गोपीचंद बल्लभ लाल जी की प्रतिमा देख रहे हैं। ये कोई जयपुर जोधपुर से लाई हुई प्रतिमा नहीं है, ये स्वयंभू है, ये अपने आप से प्रकट हुई है, भक्ति से प्रकट हुई है। क्या है, एक कथा आती है। आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व एक घनश्याम दास नाम के बाबा रहते थे, जो ठाकुर जी के बड़े भक्त थे। ना उनके पास खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, कहीं ना कहीं से कुछ भी मांग कर खा लेते थे, और कहीं ना कहीं सो जाते थे। इतना बड़ा ब्रज है, कहीं ना कहीं तो सो जाते होंगे, कहीं से भी मांग कर खा लेना। पर उनका प्रतिदिन का यह काम था कि वह सुबह उठकर यमुना स्नान करने के बाद ब्रज रथ पर राधे श्याम लिखते थे। ये उनका प्रति का काम था। तो क्या हुआ, एक दिन वह यही कर रहे थे, राधे श्याम लिख रहे थे नहा धोकर स्नान करने के बाद। तभी उनकी उंगली में कुछ कंकड़ पत्थर सा छिपा। उन्होंने सोचा कि इसे निकाल दूं। निकालने की सोची तो साक्षात श्री ठाकुर गोपीचंद बल्लभ लाल जी प्रकट हो गए। ये आप जो सामने देख रहे हैं, इनकी बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत सी लीलाएं हैं। इन्होंने बहुत सी लीलाएं की हैं, जिनका कोई गुणगान नहीं है। तो आइए अब हम सब श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में कल हमने श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य श्रवण किया था, जिसमें बताया गया था कि कथा श्रवण करने से कैसे कैसे दुराचारी, पापाचारी, भूत प्रेत आत्माओं का उद्धार हो जाता है। तो आज हम इसकी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने भी बताया था कि जैसे मार्केट में, बाजार में हम कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, तो पहले पूछते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है, इसका क्या प्रभाव है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा है, इसका प्रभाव इसके महात्म्य में दिया गया है, जो हमने कल आपको श्रवण कराया था। आज हम श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम स्कंद में प्रथमोध्याय में, जिसमें वेद व्यास जी प्रथम श्लोक का गायन कर रहे हैं। तो आइए हम सब भी उनके साथ इस श्लोक का गायन करते हैं। जनमान्यस्य यतो न वयादितरतस्
चार थे सुविज्ञ सुराट, तेने ब्रह्म हदाय आदि कवये, मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इसमें वेद व्यास जी सत्य की व्याख्या करते हैं। इसमें वेद व्यास जी ने केवल सत्य को ही प्रणाम किया है, जो परम सत्य है, जो इस दृश्यमान विश्व के अंदर विराजित है, जो अपने एकमात्र इशारे करने से सृष्टि का विनाश कर सकता है, सृष्टि का पालन कर सकता है एवं सृष्टि पुनः रच सकता है। वह परितंत्र नहीं स्वतंत्र है, वह परितंत्र नहीं स्वतंत्र है। वह गर्भहरण है, वह कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता है, अवतरित होता है, कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता। वह परितंत्र नहीं स्वतंत्र है। तुलसीदास बाबा स्वयं कहते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। वह परम स्वतंत्र है, न उसके सिर पर कोई विराजित है। जो उसके मन में आता है वह उसे करता है। वह किसी के चलाए नहीं चलता, वह स्वयं के चलाए चलता है। वह किसी की नहीं मानता, वह स्वयं की मानता है। और तो और उसके पीछे एक से एक बड़े से बड़े देवता विद्वान सब मोहित हुए हैं। बताओ, जिसने अपने एकमात्र इशारा करने से, एकमात्र संकल्प करने से ब्रह्मा जी के अंदर चारों वेदों का ज्ञान समर्पण कर दिया, वह क्या क्या नहीं कर सकता। जिस प्रकार से जल में स्थल और स्थल में जल प्रतीत होता है, उसी प्रकार वह संसार में है और संसार उसके अंदर है। इसमें वेद व्यास जी ने सत्य को प्रणाम किया है, जो परम व्यापक है। अब द्वितीय श्लोक में वेद व्यास जी ने धर्म का निरूपण किया गया है। कहा है, धर्म प्रोजित कैत गोत्र परमो, निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरेश्वरा, सद्यो हद्यवरुध्यत कृतवि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसमें वेद व्यास जी ने केवल धर्म का निरूपण किया है। कहा है, जो परम धर्म है, जो निष्कपट धर्म है,
जिसके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट ऐसी वासनाएं नहीं हैं, वह परम धर्म है। और वह धर्म श्रीमद् भागवत कथा रूपी धर्म है। इसके अंदर छल कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या जैसी, लोभ लालच जैसी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा स्वयं कहती है, जो मेरी छत्र छाया में आ जाता है उसका मैं उद्धार कर देती हूँ, उसको मैं अपनी गोदी में बिठा लेती हूँ। अब प्रश्न उठता है कि ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी धर्म, ये श्रीमद् भागवत कथा कहां से आई? तो तीसरे श्लोक में इसकी व्याख्या है, कहा है, निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक में कहा है कि एक वेद रूपी कल्प वृक्ष है, एक वेद रूपी बड़ा ही ऊंचा कल्प वृक्ष है, जिसमें अनेकों वेद शास्त्र लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, बहुत से फल लगे हुए हैं। और उसी में एक बहुत ही मीठा, बहुत ही रसीला फल लगा हुआ है, वो बहुत ही पका हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही पका फल है। तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि अगर इतना ही पका है तो अभी तक तो जमीन पे गिर गया होगा और फूट गया होगा। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वह जमीन पर नहीं गिरा, वह डाली से डाली, डाली से डाली, गुरु परंपरा से नीचे आया है। यानी पहले ये फल नारायण को मिला, फिर नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने इस फल को नारद जी को दिया, और नारद जी ने यही फल श्री वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास जी के मुख लगने से यह फल में आनंद नहीं आया, और वही फल वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को दिया, जिससे ये सुख रूपी पक्षी के मुख से लगने से यह फल बहुत ही मीठा हो गया है, बहुत ही मीठा हो गया है। सुख रूपी पक्षी के मुख लगने से, अगर मान लो कोई फल जिसे तोता झूठा कर ले तो वह बहुत ही मीठा हो जाता है। उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा रूपी फल है। तो सुख रूपी पक्षी के मुख लगने से ये बहुत ही मीठा हो गया है। और तो और इसमें गुठली, छिलका जैसी त्यागने वाली इत्यादि चीज बिल्कुल नहीं है। इसे तो केवल पिया जा सकता है, इसका तो केवल रसास्वादन कर सकते हैं। जैसे कोई फल होता है, उसको आपको चबाना पड़ता है, परंतु इसको नहीं चबाना पड़ता। इसे तो अपने कानों से पिए और हृदय में विराजित कर लें। तो यही फल श्रीमद् भागवत कथा रूपी फल है। अब कहते हैं कि इसको ग्रहण कौन कर सकता है? तो कहते हैं मुहुरहु रसिका भुवि भावुका, जो इसके रसिक जन हैं, जो इसके भक्त हैं, वही इसे ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा जो उसको नहीं मानते, जो कहते हैं अरे हमने कथा श्रवण कर लिया, बार बार पूरी याद है, वो इसे कभी श्रवण नहीं कर सकते। इसे तो वही श्रवण कर सकते हैं जिन्हें पूरी कथा याद भी है, फिर भी वह श्रवण कर। ब्राह्मण और एक क्षत्रिय के आहुतियों से हुआ है, तो इसका नाम उग्र सर्वा सूत्र रखा जाएगा। तभी वहां से सूत जी हुए हैं।
सूत जी का जन्म ऐसे हुआ था। तो सूत जी महाराज पहुंच जाते हैं। तभी वे शौनक आदि 88,000 ऋषि उन्हें एक ऊंचे स्थान पर विराजमान करते हैं और सभी श्रोतागण बनकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपने तो अपने गुरु वेद व्यास जी के पास में रहकर बहुत कुछ सीखा होगा, आपने बड़े ज्ञान लिए होंगे, जानते सब कुछ हैं, उन्हें भी पता है कि भागवत क्या है, फिर भी वे पूछ रहे हैं। तो कहा कि हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, हमारे मन में 6 प्रश्न हैं, कृपया कर उनके उत्तर बताइएगा। कहा कि कौन से प्रश्न? तो बोलने लगे कि इस कलयुग में जीव मात्र का परम धर्म क्या है? इस कलयुग में जीव मात्र का परम धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न, अनंत शास्त्रम अनंत विद्या बहुलाचा विद्या। अनंत शास्त्र हैं, अनंत विद्या हैं, परंतु जीव की आयु कम क्यों है? कृपया कर इन प्रश्नों के उत्तर बतलाइए। 6वां प्रश्न, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तब धर्मः किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? तो सूत जी महाराज ने जब ये प्रश्न सुने तो वे गदगद हो गए। गदगद यानी खुशी के, खुश हो गए और उन्होंने अपने गुरु श्री सुखदेव जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करने के बाद में बोले कि ये जो सुखदेव जी हैं, ये राधा रानी की प्रिय पक्षी तोता हैं। इनकी ये विशेषता है कि जो ये राधा रानी के मुख से सुनते हैं वह ये ठाकुर जी को बताते हैं, और जो ठाकुर जी के मुख से सुनते हैं वह राधा रानी को जाकर बताते हैं। इसका मतलब चुगली नहीं करते हैं। जो राधा रानी ठाकुर जी से कहना चाहती हैं वह ठाकुर जी से कह देते हैं, और जो ठाकुर जी मतलब संदेश का काम करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, राधा रानी ने इनको बुलाया और कहा कि हे सुख इधर आओ। तो सुखदेव जी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी राधा रानी कहती हैं कि एक काम करो, तुम धराधाम में जाओ और श्रीमद् भागवत कथा रूपी ये खजाना है, इसको लुटाओ। तो सुखदेव जी ने जैसे ही सुना धराधाम, तो सुखदेव जी मना करने लगे, कहने लगे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा, तुम नित्य निरंतर मेरे चरणों का ध्यान करते रहना, तो मैं हरि की माया नहीं घेरेगी, हम हमारे चरणों का ध्यान करते रहना। सुखदेव जी ने बात मान ली राधा रानी की, और वहां से हिमालय की चोटी पर एक सुख रूपी पक्षिनी के गर्भ से, सुख यानी तोती के गर्भ से अंड के रूप में जन्म ले लिया। और ये बात जब नारद जी को पता चली, तो नारद जी तो ठाकुर जी के भक्त हैं, वही ठाकुर जी की लीलाएं आगे बढ़ाते हैं। तो नारद जी ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी से, उनको शिव जी से लड़ने की सूझी कि कुछ किया जाए। तो नारद जी पहुंच गए माता पार्वती जी के पास। वहां पर जाकर के कहने लगे कि हे माता पार्वती, अक्सर सभी पति अपनी पत्नियों से बहुत सी बातें छुपाते हैं,
पार्वती माता ने कहा कौन से पति छुपाते हैं? महादेव ने तो हमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई, उन्होंने तो हमें गुरु मंत्र तक बताया है, तो कौन सी बातें छुपाते हैं? कहा कि आपको नहीं पता। अरे छुपाते हैं बातें। कहा कि कौन सी? नारद जी कहने लगे कि क्या कभी उन्होंने आपको बतलाया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है? हाँ, उनके गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है? आज तक आपको बताया? तो पार्वती माता सोच में पड़ गई। हाँ, नहीं बताया, आज तो पूछ के रहूंगी। नारद जी वहां से सब काम करके निकल पड़े, दोनों का लड़ाई झगड़ा करवा के निकल पड़े। तो शिव जी जब उस समय समाधि में थे तो शिव जी के समाधि से वापस आए, उन्होंने पार्वती माता को अंगना में हुए देखा और पूछा। तो पार्वती माता ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, पहले आप मुझे मेरी सौगंध खाओ कि आप मुझे सारी बात बताओगे। कहा कि ठीक है। तो पार्वती माता ने कहा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो आपके गले में मुंडों की माला है किसकी है? शिव जी तो समझ गए कि नारद जी आए थे और आग लगा के चले गए। शिव जी सब कुछ समझ गए, नारद जी का ही काम है ये। तो अब मुंडों की माला किसकी है बताओ? कहा कि हे देवी ये आपकी ही मालाएं हैं। पार्वती माता कहने लगी मेरी मालाएं? अच्छा, यानी मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसी रही और आप अमर के अमर रहे। आपने कौन सी अमर बूटी खाई है जिससे कि आप अमर के अमर हो? तो शिव जी कहते हैं हमने अमर कथा सुन रखी है। बाकी अमर कथा, ये अमर कथा क्या कहलाती है? इसे तो हम भी सुनेंगे, हमें भी अमर बनना है। बहुत समझाया शिव जी ने परंतु नहीं मानी, अंततः में अमर कथा सुनानी पड़ी। तो शिव जी कैलाश पर्वत पर जहाँ पर वे विराजमान होते थे वहां पर विराजमान हो गए और पार्वती माता को यजमान जी बना लिया और एक जोर से जमीन में त्रिशूल मारा, डमरू बजाई, जिससे उधर पे जितने भी जीव जंतु थे सब पक्षी वहां से भाग गए, जितने भी जीव जंतु थे सब भाग गए और कहने लगे कि हे देवी आप एक काम कीजिए, हमारी तो आंखें बंद होंगी, हम तो आंखें बंद कर कर अमर कथा सुनाएंगे, कृपया कर कर आप हुंकारे भरते रहना, हमें पता तो चले कि सुन रही है कि नहीं सुन रही। माता ने कहा ठीक है। अब हुंकारे भरना शुरू हुआ, कथा चली और जब शिव जी ने वो डमरू बजाई थी तो ठीक पीछे वृक्ष था, उस वृक्ष पे वही सुख पक्षी था, वही सुख पक्षी जमीन पर गिर गया था, वही अंड जमीन पर गिरा और फूट गया था और वो सुख पक्षी मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसने अमर कथा जैसे ही सुनी कि अमर कथा का आयोजन हो रहा है तो वह उठ गया और पीछे बैठकर अमर कथा श्रवण करने लगा। अब अमर कथा चलती रही। तभी बीच में माता पार्वती जी की नींद लग जाती है, उन्हें नींद आ जाती है। तभी ये पक्षी सोचता है कि इन्हें तो नींद आ गई है, अब ये हुक्का भर रही थी, अब जब ये हुक्का भरना बंद कर देंगी तो शिव जी तो अमर कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो अब वो उन्हीं की आवाज में हुंकारे भरने लगा, हूँ। अब जैसे ही अमर कथा का विश्राम हुआ, शिव जी ने जोर से जयकारा लगाए, बोलो भागवत भगवान की जय। माता पार्वती तुरंत उठ गई, कहा कि हे प्रभु क्या हुआ हे देव, हो गई विश्राम कथा? कहा कि हे देवी आप सुन रही थी, हमने तो सुना, आप सुन रही थी, आपकी नींद लग गई थी, तो ये हुंकारे कौन भर रहा था? कौन भर रहा था ये हुंकारे? पीछे मुड़कर देखा, अरे एक पक्षी ने अमर कथा श्रवण कर ली है, अब तो अमर हो गया है। और शिव जी उसके पीछे और वह आगे भागे, शिव जी उसके पीछे भागे त्रिशूल लेकर
अब वो पक्षी उड़ना तो जानता नहीं, बल्कि धराधाम में आने लगा, कैलाश पर्वत से पृथ्वी में आने लगा। वहीं पर वेद व्यास जी का आश्रम था, तो उनके आश्रम के आंगन में उनकी पत्नी बिटिका माता अपने केस सुखा रही थी। तभी उन्हें जम्बाई आई और वह पक्षी सुखदेव जी उनके मुख में से उनके गर्भ में चले गए। और तभी वहां से शिव जी आ रहे हैं और ये सब वेद व्यास जी ने देखा, तो वेद व्यास जी उनको प्रणाम करने लगे, कहने लगे बताओ शिव जी क्या कारण है आने का, कृपया कर आने का कारण बतलाइए। तो शिव जी कहते हैं हम कारण नहीं बतला रहे हैं, एक चोर आया है आपके घर पर, उसने भूल से हमारी कथा श्रवण कर ली है, हम उसे मारना चाहते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं हे शिव जी आप सचमुच में भोले हैं, इसलिए तो आपका नाम भोलेनाथ है। बताओ जिसने अमर कथा श्रवण कर ली है वह अब कहां से मर सकता है, तो उसे तो कोई भी नहीं मार सकता जिसने अमर कथा श्रवण कर ली है। शिव जी को समझाकर वापस उनके धाम को भेज दिया। अब यहाँ पर समय व्यतीत हुआ, 12 वर्ष हो गए, सुखदेव जी गर्भ से निकलने का नाम ही ना लें। माता को कष्ट होने लगा, तो वेद व्यास जी ने कहा कि अरे बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कहते हैं नहीं पिताजी मुझे हरि की माया घेर लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। पिताजी कहते हैं अरे बेटा बाहर आओ, कुछ नहीं होगा, निकलो तो तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। कैसे भी तर्क वितर्क करके अंततः में सुखदेव जी का जन्म हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। अब यहाँ से सुखदेव जी सीधे जंगल की ओर, वन की ओर चलना शुरू कर दिए हैं। जब वे वन की ओर चलना शुरू कर दिए हैं तो व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर एक श्लोक है, यम प्रवर्जन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं और सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं। सुखदेव जी घने जंगल में, घने वन में चले गए। तभी ना उनका नामकरण संस्कार हुआ है, ना जातिकरण संस्कार हुआ है, ना उनका जनेऊ संस्कार हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। और चले जा रहे हैं 12 वर्ष के सुखदेव जी। तभी वृक्षों ने तन्मय तय होकर जो वेद व्यास जी पुकार रहे हैं उसी भाषा में आवाज लगाई। तभी सुखदेव जी एक सरोवर से गुजर गए हैं, उसी में कुछ युवतियां नहा रही थी। तभी वेद व्यास जी वहां पर पहुंच जाते हैं तो वह अपना बदन ढक लेती हैं। तो वेद व्यास जी पूछते हैं कि अरे मेरा पुत्र 12 वर्ष का युवक यहाँ से निकला और तुमने तब तो आंचल नहीं किया, और जैसे ही मैं आया और तुमने आंचल करना, तुमने अपना पल्लू ढक लिया। तो कहा कि अरे वेद व्यास जी आपके पुत्र सुखदेव जी हैं, वे माया से परे हुए हैं, वे माया को नहीं जानते, वे माया से निकले हुए हैं और आप हम सब तो माया में डूबे हुए हैं, माया में डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए किया। अब वेद व्यास जी यहाँ से वापस अपने घर को आ गए। इसी दृश्य को श्री सूत जी महाराज निहार रहे हैं।
इसी दृश्य को श्री सूत जी महाराज निहार रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदुक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण, देवी, सरस्वती, व्यास सबको प्रणाम करने के बाद में सूत जी महाराज ने इस श्लोक का गायन किया है, सवै पुंसाम, और कहा कि हे मुनियों, आपने जो प्रश्न पूछा है वह अपने लिए नहीं पूछा, वह जग कल्याण के लिए पूछा है। वे आपने हमारे कल्याण के लिए पूछा है, सबके कल्याण के लिए पूछा है। तो आपने कहा है कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है, तो सुनिए, जीव मात्र का परम धर्म है भगवान के चरण कमलों में उज्जवल निष्काम भाव से भक्ति हो। भक्ति भी कैसी हो? बिल्कुल निष्काम भाव से, कामना रहित हो, जिसमें कोई कामना नहीं है, बिल्कुल मीराबाई की तरह भक्ति हो। और कह रहे हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयतया सुवैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान के चरण कमलों में जब भक्ति हो जाती है तो वह हमारे हृदय में बंदी बन जाते हैं, हम उन्हें प्रेम से ही बांध सकते हैं। हम उन्हें प्रेम से ही अपने हृदय के बंधन में बांध सकते हैं, अन्यथा और किसी से नहीं, क्योंकि प्रेम से ही भक्ति जागृत होती है। प्रेम भगवान श्री कृष्ण की सेवा, निष्ठा, उनके प्रति स्नेह, धर्म का फल होता है मोक्ष, और मोक्ष हमें श्रीमद् भागवत कथा देने वाली है। जो योगी लोग होते हैं वह इन्हें परमात्मा कहते हैं, और जो लोग होते हैं वह इन्हें भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, संत ने ब्रह्म कहते हैं, और जो भक्त होते हैं वह उन्हें भक्त वत्सल नाम से पुकारते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो भक्त होते हैं उन्हें भक्त वत्सल नाम से पुकारते हैं, वही ब्रह्म परमात्मा इन तीनों रूपों में विकसित हैं। इसी प्रकार उन्होंने वर्णन किया। आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। चौबीस अवतारों का वर्णन, भगवान ने अवतार लिए हैं, बहुत से अवतार लिए हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत, उनकी कथा अनंत है, उनकी कथाओं का कहीं पर विश्राम नहीं है। भागवत जी में उनके 24 अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। इन्हीं अवतारों को हम प्रणाम करते हैं। आगे वेद व्यास जी का असंतोष आता है। वेद व्यास जी का असंतोष, जिसमें वेद व्यास जी सरस्वती के
तट पर बैठकर सरस्वती स्नान करने के बाद उनके तट पर बैठकर कुछ सोच रहे हैं मन में, बहुत से विचार कर रहे हैं और गंभीर हैं। तभी वहां पर नारद जी आ जाते हैं और नारद जी पूछते हैं, हे वेद व्यास जी, आप इतने गंभीर क्यों हैं? कृपया कर अपनी गंभीरता का कारण बतलाइए, क्या कारण है? आप इतने गंभीर क्यों हैं? आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्या आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है? क्या आप अच्छे से भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अच्छे से उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं? वेद व्यास जी कहते हैं, अरे नारद जी, ऐसी बात नहीं है, मैं इस वजह से गंभीर नहीं हूं, क्योंकि मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगा, भगवान की भक्ति भी सब मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, परंतु मुझे असंतोष हो रहा है, मेरे मन को संतोष नहीं मिल रहा है। मैंने इतने पुराण, इतने उपनिषद लिख दिए, मैंने महाभारत भी लिखा है। नारद जी कहते हैं, हाँ वेद व्यास जी, आपने इसमें महाभारत का वर्णन तो बहुत अच्छे से किया है, फिर भी आपको शांति क्यों नहीं मिल रही है? वेद व्यास जी कहते हैं, मैंने बहुत से उपनिषद लिखे, मैंने चारों वेदों को अलग अलग कर दिया, चारों वेद को चारों भाग में बांट दिया, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, आप घबराइए मत, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। कहा कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चन वेदवादी नाम निरूपितो बालक एव योगी नाम शुश्रूषणे प्राविशी निरीक्षित। कहने लगे कि मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, मेरी माता एक दासी थी, पता है कौन की? साधु संतों की दासी। मैं साधु संतों की सेवा करती थी, उसी के साथ में थोड़ी थोड़ी मैं भी सेवा कर लिया करता था। एक दिन क्या हुआ, मेरी माता वन को लकड़ी लेने के लिए गई, तो मैं उनके पीछे पीछे गया, मैं भी लकड़ी बीन कर लाया और हम लोगों ने साधु संतों को दे दी और साधु संतों ने भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद पा लिया। फिर उसके बाद जो उनकी थालियों में बची हुई जूठन थी उसे मैं पा लिया करता था, क्योंकि बड़े भाग्य होते हैं जब कहीं साधु संतों की जूठन मिलती है, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र में भी कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत समान है। उनके हृदय में ना छल रहता है ना कपट रहता है, ऐसी गलत वासनाएं नहीं होती, वे सबके हित के लिए सोचते हैं, वे सबकी सोचते हैं। तो मैं उसी जूठन को पा लिया करता था। अब क्या हुआ, कार्यकाल में जब चतुर्मास बीता, तब संत अपनी जगह पर जाने लगे, तीर्थ यात्रा में निकल पड़े, तो उनके पीछे पीछे मैं भी चलने लगा, तो उनके पीछे पीछे मैं भी जाने लगा। तो साधु संतों ने मुझे रोक दिया और कहा कि हे पुत्र, तुम कहां जा रहे हो?
हमारे पीछे मत आओ, तुम्हारे ऊपर अभी एक जिम्मेदारी है तुम्हारी माता की, पहले उस जिम्मेदारी को पूर्ण करो, फिर उसके बाद हमारे साथ आना। जाओ अपने घर वापस लौट जाओ। खूब मनाया, फिर भी नहीं माना, तो उन्होंने अंततः में मुझे एक गुरु मंत्र दिया। कहा कि इसका जाप करते रहना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वहां से ये कहकर चले गए। अब मैं इसी मंत्र का निरंतर जप करता रहता। एक बार क्या हुआ, मेरी माता सांझ काल में संध्या के समय गऊ का दोहन करने के लिए गई। तो अंधेरा था, तो उसका पैर एक सर्प के ऊपर रख गया और उस सर्प ने उसे डस लिया और उसी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं बड़ा ही रोया। और रोने के बाद माता का अंतिम संस्कार करने के बाद रात्रि का समय था, रात्रि हो गई थी। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी मंत्र का जप करने लगा। तभी मेरे मन में बंसी विभूषित करार नवनीर धावत, पीतांबराधर बिंबु फलाद रोष्टात्, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधर मिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि त्वत्तमहं न जाने। मेरे मन में ठाकुर जी की छवि आई, वही पीतांबर डाले, वही बंसी बजा रहे हैं, मोर मुकुट धारण कर रखा है, वही छवि आई। तब तक तो मैं सही रहा और फिर उसके बाद वह छवि हट गई। तब मैं जोर जोर से रोने लगा। जब वह छवि हटी तो मैं जोर जोर से रोने लगा। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होने के बाद उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम रो मत, तुम इस जन्म में मुझे नहीं पा सकते। इस जन्म में तुम मुझे नहीं पा सकते। अगले जन्म में तुम जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर आओगे, जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि रचेंगे, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। नारद जी ने यह बात मानी। इसी पश्चात, उस समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और जब पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो वह उनके मानस पुत्र बनकर आए। और कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, ये जो आप मेरे हाथ में ये बीड़ा देख रहे हैं, ये किसी की बनाई हुई बीड़ा नहीं है, ये किसी ने बनाए नहीं है, ये स्वयं नारायण ने मुझे दी है। कहा कि देवदत्ताम मेमाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानस चरात्महि। ये जो वीणा है ये स्वयं नारायण ने मुझे दी है और कहा कि इस वीणा से मेरा गायन करते रहना। तो मैं वही करता रहता हूँ, हर समय नित्य निरंतर भगवान को जप तप करता रहता हूँ। इस प्रकार उनको समझाकर उन्हें चतुश्लोकी भागवत देकर वहां से चले गए। व्यास जी ने इस चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोक 335 अध्यायों में समर्पण कर दिया। फिर भी वेद व्यास जी को चिंता कि मेरे बाद इस भागवत का गायन करेगा कौन। तो उन्हें अपने पुत्र की याद आई और जब उन्हें अपने पुत्र की याद आई तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र सुखदेव है, वही इस कथा को श्रवण कर सकता है, वही इसे श्रवण करा सकता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने 4 शिष्यों से कहा, 4 शिष्यों को 2 श्लोक देकर
वन में भेज दिया। कहा कि जोर जोर से जाओ जाओ, जोर जोर से वहीं पर इन दोनों श्लोकों का गायन करते रहना। तो उन्होंने पहला श्लोक का गायन किया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिसम वैजंतीम चामालाम रंध्रान वेणोधर सुदया पुरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। मैंने इस श्लोक का गायन किया। उन्होंने इस श्लोक का गायन किया तो सुखदेव मुनि एक कुटिया में रहते थे। उन्हें कुछ चिंता नहीं है, वहीं पर नित्य निरंतर भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते थे, माया में बिल्कुल नहीं फंसे। तभी यह श्लोक जब उनने सुना तो उनका ध्यान खुल गया। तो जब उनका ध्यान खुला तो उन्होंने सोचा कि कोई इतना सुंदर हो सकता है कि जो अपने ग्वाल वालों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में गोकुल में प्रवेश कर रहा है और हाथों में बंसी है, मोहिनी सूरत है और अधरों पर बंसी रखी हुई है और उसी को बजा रहा है, मोर मुकुट धारण करे है, पीतांबर धारण है और इतना चंचल भी कोई हो सकता है कि एक कान में कनेर का पुष्प लगाए हुए है, इस तरफ से गोलछारी मारता है तो इस तरफ आ जाता है और इस तरफ से गोलछारी मारता है तो इस तरफ आ जाता है। इतना चंचल भी क्या कोई हो सकता है? फिर बाद में याद आया, अरे हरि की बनाई दुनिया में कोई ना कोई तो होगा। नहीं आए वापस। अब उन्होंने दोबारा एक और श्लोक का गायन किया। अहो वकियम स्तन कालकूटम जिंगासया पाय यदप्य साधवी लेवे गतिम धात्र्यु चिंताम ततो अन्यम कंबादयालुम शरणम व्रजेम। एक और श्लोक का गायन किया जिससे कि दोबारा सुखदेव मुनि का ध्यान खुला और उन्होंने सोचा कि कोई इतना दयालु भी हो सकता है कि एक राक्षसी उसे मारने के लिए आई है, उसे विष पिलाकर मारना चाहती है और अंततः में उसने उसे अपनी माँ की गति दी है, उसे अपनी माँ बना लिया। तो उनका ध्यान खुला और ये सोचकर वह उस तरफ भागे हैं जिस तरफ से ये श्लोकों का गायन हो रहा था। शिष्यों के पास आए, कहा कि अरे भाई आपने ये श्लोक कहाँ से सीखे? कहा कि हमने हमारे गुरु हमारे गुरु श्री वेद व्यास जी महाराज से सीखे हैं। आप चाहो तो आप भी सीख सकते हो क्योंकि उनके पास ऐसे श्लोकों का भंडार है। सुखदेव मुनि उनके साथ में वेद व्यास जी के पास गए हैं। वेद व्यास जी के पास जाकर के उन्होंने कथा का श्रवण किया है। अब आगे महाभारत की कथा आती है। तो यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव संजयानां, क्या हुआ? दो भाई धृतराष्ट्र और पांडु, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव हुए, जिनमें से 100 के 100 पुत्र मारे गए और उन्हीं में से 99 पुत्र मारे गए और एक दुर्योधन बच गया, जिसको भीमसेन की गदा ने भीमसेन ने उसकी बीच में से जंगा फाड़ दी, जंगा चीर दी और वहां से चले गए। अब यहाँ पर तड़प रहा है, रो रहा है। तभी वहां पर उसका दोस्त अश्वत्थामा आया, मित्र आया। जब वह आया तो कहा कि
जब वे आया तो कहा कि क्यों भाई तुम इतने रो क्यों रहे हो, अपने रोने का कारण बतलाओ। दुर्योधन कह रहा है तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस अवस्था में पड़ा हूं और तू मुझसे पूछ रहा है। कहा कि यह हालत आपकी किसने की, जो कोई भी हो मैं उसको अभी आपके सामने लाता हूं। तो दुर्योधन कहने लगा हम कौरव थे 100 भाई और 100 के 100 मारे गए और ये पांडव हैं इनमें से एक भी नहीं गया, 100 के 100 मारे गए और पांडवों में से एक भी नहीं गया। अगर तुम एक का ही सिर काट कर लाओगे और मेरे सामने रख दोगे तो मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। आगे अरे मित्र तुम क्या कह रहे हो, एक का सिर, मैं चाहो तो पांचों के पांचों पांडवों का सिर काट कर ले आऊं और आपके सामने रख दूं। और ऐसा कहा, इस प्रकार कहकर चल दिया शिविर की ओर। तभी वहां पर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को उनके बिस्तर से उठाया और उनकी जगह उनके पांचों पुत्रों को सुला दिया और वह शिविर से उन्हें बाहर ले गए। अश्वत्थामा आया, रात्रि का समय था। जब रात्रि का समय था आया और आकर के पांचों के सिर काट दिए। अंधेरा था, पांचों के सिर काटने के बाद में ले गया और बड़ा खुश हो रहा है कि दुर्योधन मुझे अपना सेनापति बनाएगा, दुर्योधन मुझे अपना सेनापति नियुक्त करेगा। अब कहां से कर पाएगा दुर्योधन सेनापति नियुक्त, उसकी तो सेना बची नहीं है। तो ले गया, पांचों पुत्रों के सिर रख दिए और दुर्योधन ने जब देखा कि और हंसा और जब ध्यान से देखा कि ये पांचों पांडव नहीं उनके पुत्र हैं तो और जोर जोर से रोने लगा। कहा कि अरे पापी तूने क्या कर दिया, तूने पांचों पांडवों की जगह उनके पुत्रों का सिर काट दिया। मैंने सोचा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब मैं इनसे ही पितृपण करवाऊंगा, पर तूने क्या किया, पांचों का सिर काट दिया। इस प्रकार रो रो कर उसकी मृत्यु हो गई, रो रो कर उसकी मृत्यु हो गई। तभी अश्वत्थामा यहाँ से घबराया हुआ जा रहा है कि अर्जुन आना जाए। अब जब सुबह हुई द्रौपदी जी आई और उन्होंने देखा कि पांचों पुत्रों के सिर ही नहीं है, जोर जोर से रोने लगी। तो अर्जुन दौड़े दौड़े आए, कहा कि क्यों रो रही हो, रोने का कारण बतलाइए। तो कहती हैं कि ये देखिए। तो अर्जुन कहते हैं जिसने भी हमारे पुत्रों का ये हाल किया है मैं आपको वचन देता हूं उसको सामने लाऊंगा। इस प्रकार कहकर अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाया और रथ पर श्री कृष्ण के साथ बैठकर चल दिए। अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा आगे आगे और इसी बीच युद्ध होने लगा, दोनों का युद्ध होने लगा। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन घबराए, अर्जुन घबराए और घबरा कर चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर तमेको दह्यमानानां मपर्गो अति संसृता। कहा कि हे कृष्ण हे प्राणाधान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये इतना तेज मैं झेल नहीं पाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा अरे क्यों घबरा रहे हो, इसने तो केवल अस्त्र चलाया है, इसे तो लौटाना भी नहीं आता, तुम्हें तो चलाना भी लौटाना भी आता है। चला दो, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराएगा और शांत हो जाएगा। चला दिया, अश्वत्थामा को बंदी बनाया। अर्जुन भाग
भाग कर गए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बंदी बनाकर रथ के पीछे पटक लिया और ले गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी के पास ले गए तो द्रौपदी ने ध्यान से देखा, अरे ये तो इनके गुरुपुत्र हैं, और कहने लगी कि अरे अरे स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप, इन्हें क्यों आपने पकड़ कर रखा है, इन्हें आप छोड़ दीजिए, ये आपके गुरु पुत्र हैं। अर्जुन कह रहे हैं छोड़ दीजिए, अभी तो कह रही थी, अभी तो जोर जोर से रो रही थी और आप कह रही छोड़ दीजिए। इसने हमारे पुत्रों की मृत्यु की है, हत्या की है, इसलिए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार कहा तो अर्जुन कहने लगे, तो माता द्रौपदी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। एक प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के लिए तड़प रही हूँ, उसी प्रकार से इनके पिता तो नहीं हैं। बताइए, इनके पिता आपके गुरु थे, एक प्रकार से ब्राह्मण हैं और एक प्रकार से आपके ये गुरु पुत्र हैं। आप इनके पिता ने क्या किया, इनको वह शिक्षाएं नहीं सिखाई जो आपको सिखाई हैं। इन्हें केवल अस्त्र चलाना ही सिखाया है, लौटाना नहीं सिखाया। आपको तो दोनों चीजें सिखाई हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के लिए तड़प रही हूँ, उसी प्रकार से इनकी माता भी इनके लिए तड़पेंगी, छोड़ दीजिए। तभी भीमदादा अपनी गदा उठाकर कहने लगे क्रोध में, अरे अर्जुन, अगर तू से नहीं मारता तो अभी मैं अपनी गदा से मार दूंगा। इस प्रकार से कहने लगे तो अब अर्जुन भी घबराए हुए हैं कि किसकी सुने। युधिष्ठिर भैया कह रहे हैं छोड़ दो, द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, और भीमदादा कह रहे हैं कि मत छोड़ो। अब किसकी सुने, किसी की ना सुन के कृष्ण भगवान की तरफ देखने लगे तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम मुझसे क्या कुछ पूछना चाहते हो। तो अर्जुन कहते हैं कि हाँ कृष्ण। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर ने अंतव्य आतिताई वदारणः मयि वो वै मामनाथम परिपाहय अनुशासनम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक प्रकार से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। एक प्रकार से आपके गुरु पुत्र हैं, गुरु पुत्र को मारना भी नहीं चाहिए। और दूसरी प्रकार से इसने तुम्हारे निर्दोष बालकों की हत्या की है, इसलिए इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन समझ गए और उसके सिर पर जो चमकती हुई नीलमणि थी उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। तो वह उसका अपमान हो गया, जिससे कि ना वह जिंदा रहा और ना वह मरा, और वहां से उसे बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार कर दिया। तभी यहाँ से अश्वत्थामा को क्रोध आया। तभी यहाँ से श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के गंगा के किनारे गए हैं। वहां पर जाकर के गंगा के किनारे जाकर के उनका पितृपण करवाया है। फिर उसके बाद में पितृपण कराने के बाद अश्वत्थामा ने एक और ब्रह्मास्त्र चलाया है, एक पांडवों की तरफ और एक उत्तरा के गर्भ की तरफ। तो उत्तरा वहां से चिल्लाती हुई दौड़ी दौड़ी आती है और पांडव भी भयभीत हो रहे हैं, चिल्ला रही है। तो भगवान ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, स्वयं सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में चले गए
जो सुदर्शन चक्र था उसे, जो पांडवों की तरफ ब्रह्मास्त्र आ रहा था ना, उससे शांत कर दिया। सुदर्शन चक्र तो महान है। अगर किसी भी अस्त्र का कोई सा सॉल्यूशन ना मिले तो भगवान सुदर्शन चक्र चला देते हैं। तो ऐसा ही किया। बताओ, भारत की वह, इस धराधाम की वह पहली माँ होगी जिसने भक्त को और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया है। और नन्हा सा बालक उत्तरा के गर्भ में परीक्षित तड़प रहा था, उस तेज को सह नहीं पा रहा था, तो भगवान ने उसे चतुर्भुज रूप दर्शन दिए हैं और दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया है। और उत्तरा के गर्भ से बाहर निकलकर उत्तरा की तरफ देखा है और मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ से वे वापस लौट गए हैं। वापस लौटने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आगमन करने लगे। तभी वहां पर कुंती माता ने उनकी स्तुति करना शुरू कर दी। कुंती माता कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांद्रये। कुंती माता ने भगवान की स्तुति की है। कहा है कि हे प्राणाधान, हे देवकी नंदन, हे वसुदेव, हे वासुदेव, आपने हमारा हित रखा है। आपके कमल की तरह चरण हैं, कमल की तरह हाथ हैं, कमल की तरह नेत्र हैं, सब कुछ कमल की तरह। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, तो हे भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुंती माता इस प्रकार स्तुति कर रही हैं। तभी जब कुंती माता स्तुति कर रही थी, तभी भगवान ने कहा कि हे बुआ, आपने जब मुझसे भगवान बोल ही दिया है तो कुछ वरदान तो ले लो। तो यहाँ पर कुंती माता ने ऐसा वरदान मांगा है, ऐसा वरदान मांगा है कि जो ना आज तक किसी ने मांगा होगा और ना मांग पाएगा, ऐसा वरदान मांगा है। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आप हमें सुख दे ही ना, आप हमें हर समय दुख ही दुख दें, दुख ही दुख दें। हमें बिल्कुल सुख नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे बुआ जी आप क्या मांग रही हो? आप क्या मांग रही हो? तब से आप दुख झेल रही हो, और जब सुख का टाइम आया, जब सुख का टाइम आया, सुख का समय आया, तब आप दुख मांग रही हो। तो माता कुंती ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात समझाई है। कहा कि हे कृष्ण, आप क्या बात कर रहे हैं? हे भगवान, क्योंकि सुख में आपको कोई प्राणी याद नहीं करता, कोई भी जीव आपको याद नहीं करता, और दुख में सब आपके मंदिर में आते हैं, सब आपको याद करते हैं, सब आपके गुणगान गाते हैं। दुख में कोई नहीं मानता। दुख में कोई नहीं दिखता आपको। सुख में सब भूल जाते हैं, क्योंकि पैसा पैसा, हर समय पैसा दिखता है, और आपके चरण छूना भी भूल जाते हैं। और दुख में सब प्राणी आपके मंदिर में आकर आपका कीर्तन करते हैं,
इसलिए मुझे आप दुख ही दुख दें। तो आइए अब हम सब 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। जी हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, 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 हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, जी हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर, जब उनकी कृपा का इशारा मिलेगा, जब प्रभु की कृपा का इशारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, जी हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, जी हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। अगर दास तुम हरि की शरण में, अगर तुम रहोगे हरि की शरण में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, अगर तुम रहोगे हरि की शरण में, अगर तुम रहोगे हरि की शरण में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, उसे हर तूफान से किनारा मिलेगा, उसे हर तूफान से किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा
मिलेगा सहारा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, जी प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, हो राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। तो कुंती माता ने भगवान की स्तुति की है। स्तुति करने के बाद भगवान वापस शिविर की ओर लौटे हैं और कुछ दिन रुके हैं। तभी उन्होंने कुछ दिन के बीच में देखा कि युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हैं। एक दिन देखा तो उन्होंने सोचा कि अब युधिष्ठिर महाराज को धर्म की पहचान करानी ही पड़ेगी। पूछा कि क्यों, आप इतने गंभीर क्यों हैं? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना बड़ा दुष्ट हूँ, जिसने कई माताओं के गोदों में से बच्चों को छीना है, जिसने कई बहनों के भाइयों को छीना है, जिसने कई बहनों के भाइयों को छीना है, जिसने कई माताओं के स्वाहाओं को उजाड़ा है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान का उपदेश दिलवाना पड़ेगा, धर्म का उपदेश दिलवाना पड़ेगा। तो वह वहां से सीधे कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और उनसे मिलने के लिए एक से एक बड़े से बड़े देवता विद्वान सब आए, सब उनसे मिलने के लिए आए। और वह तभी वहां पर पहुंच जाते हैं पांचों पांडव। तो युधिष्ठिर जी महाराज को वह राज्य धर्म के बारे में उपदेश देते हैं। तभी उपदेश देने के बाद अर्जुन से पूछते हैं, सभी पांडवों से मिलते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि अरे अर्जुन, तुम ठीक हो? तुम्हारा परम मित्र कहाँ है जो हर समय तुम्हारा साथ देता रहता है? तो कहा कि हाँ दादाजी मैं पीछे हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, दादाजी मैं पीछे हूँ। कहा कि अब मुझे तड़फाओ मत, सामने आओ। तो ठाकुर जी सामने आए हैं और ठाकुर जी की भीष्म पितामह ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की है। कहा है कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् द्विहर्तम् प्रकृतिमुपयुषि भगवान् वदिन्नो प्रकृतिमुपयुषि यदव प्रवाह। बड़ी ही सुंदर उनकी स्तुति की है। स्तुति की है और कहा कि हे कृष्ण, हे प्राणाधान, हम तो अब आपके ही सहारे हैं। मुझे वो दिन याद है जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी। मुझे वो दिन याद है जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी भरी सभा में। उसने सबसे सहारा मांगा परंतु किसी ने नहीं दिया और दुशासन उसकी साड़ी खींचने लगा। तो आपकी इतनी असीम कृपा थी कि आपने उसकी साड़ी बढ़ा और सब लोग इधर पर साड़ी का ढंगेर लग गया और वह दुशासन जिसके अंदर हजारों हाथियों का बल था वह साड़ी नहीं खींच पाया। सब लोग सोच रहे हैं कि साड़ी बीच नारी है, कि साड़ी की नारी है, कि नारी की साड़ी है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, सब सोच रहे हैं परंतु कोई पार नहीं पा पाया साड़ी। तो
दुशासन भी अंततः में हार मान गया। और मुझे वो दिन याद है, इसलिए हे कृष्ण मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी एक पुत्री है, कृपया कर आप उससे विवाह कर लीजिए। तो तब सभी यहाँ पर गंभीर होगा कि इनकी कहां से पुत्री आ गई है, तो ब्रह्मचारी है। भीष्म पितामह का छोटे का नाम देवव्रत है। उन्होंने संकल्प किया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान शांतनु जी ने दिया था। तो अब गंभीर तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी बुद्धि रूपी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ, आपकी दासी बनाना चाहता हूँ। हे कृष्ण मेरी विनती सुन लीजिए। इस प्रकार उनकी स्तुति की। और यहाँ पर उनने एक भजन के माध्यम से उनकी स्तुति को पूर्ण करते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर हो तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बल से बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बल से बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बल से बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, गोविंद
सांबरी में ये बसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले गोविंद तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। अब आगे तुम्हारी मर्जी प्रभु, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी कि जब प्राण तन से निकले
जय जय श्री राधे श्याम। आगे बीच में पितामह ने अच्छी सुंदर स्तुति की है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी देह का त्याग किया है और उनमें से एक ज्योति लिंग निकली और श्री ठाकुर जी के अंदर प्रवेश कर गई। उत्तरायण का समय आया। अब यहाँ से श्री कृष्ण वापस लौटे हैं शिविर की ओर और द्वारिका की ओर प्रस्थान किया है। प्रस्थान करने के बाद वहाँ पर द्वारिका में माता पिता एवं मित्रों से मिलन हुआ है। माता पिता को प्रणाम किया है। अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए गए थे। तो अब यहाँ पर उत्तरा के गर्भ से एक नन्हा सा बालक का जन्म हुआ है, जो जैसे ही जन्म हुआ चारों तरफ देखने लगा। तो युधिष्ठिर जी ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलवाया है